नमस्कार। अगर आप उत्तर प्रदेश से जुड़ी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भूमि प्रशासन का ये टॉपिक समझना आपके लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। अब आई नो ये थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर फिक्र मत कीजिए, आज हम इसे एकदम आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक बहुत ही बुनियादी लेकिन सबसे जरूरी सवाल से शुरू करते हैं। आखिर जमीन का असली मालिक होता कौन है? इस एक सवाल का जवाब ही हमें भूमि अधिकारों के पूरे सिस्टम को समझने में मदद करेगा। आज हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, एक नजर डालते हैं। हम भूमिधर के अधिकारों को समझेंगे, फिर मालिक और किराएदार में क्या फर्क है ये जानेंगे, जमीन कितने तरह की होती है, लगान सिस्टम कैसे काम करता है, और आखिर में फसलों का रिकॉर्ड रखना इतना जरूरी क्यों है, इस पर भी बात करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है भूमि अधिकार, और इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है भूमिधर। आइए जानते हैं कि ये भूमिधर आखिर है कौन और इसके अधिकार क्या-क्या होते हैं। तो भूमिधर कौन है? देखिए, बिल्कुल सीधे शब्दों में कहें तो भूमिधर वो इंसान है जिसके पास जमीन के सारे अधिकार होते हैं। मतलब वो अपनी जमीन बेच सकता है, जरूरत पड़ने पर उसे गिरवी रख सकता है और परिवार में उसका बंटवारा भी कर सकता है। पर कहानी में एक ट्विस्ट है। भूमिधर भी आप यूं समझिए कि दो तरह के होते हैं। पहले वर्ग एक वाले, जिनके अधिकार ट्रांसफरेबल होते हैं, मतलब वो अपनी जमीन किसी को भी बेच या दे सकते हैं। और दूसरे हैं वर्ग दो के भूमिधर, जिनके अधिकार नॉन ट्रांसफरेबल होते हैं। ये अक्सर वो लोग होते हैं जिन्हें सरकार से जमीन मिली होती है। ये इसे बेच नहीं सकते, अधिकार सिर्फ उनके वारिसों को ही मिलते हैं। अच्छा, भूमिधर के टाइप तो हमने समझ लिए। अब जमीन से जुड़े दो और जरूरी शब्दों का अंतर समझते हैं। पहला भूस्वामी यानी मालिक, और दूसरा असामी यानी किराएदार। देखिए, भूस्वामी जमीन का असली मालिक होता है, जबकि असामी सिर्फ उसका यूजर या किराएदार होता है। भूस्वामी अपनी जमीन बेच सकता है, पर असामी के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता। एक और बड़ा फर्क यह है कि भूस्वामी सीधे सरकार को लगान देता है, जबकि असामी अपने मालिक को किराया चुकाता है। तो हमने लोगों और उनके अधिकारों के बारे में तो बात कर ली, अब जरा खुद जमीन पर फोकस करते हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी तौर पर जमीन को कैसे अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है? सरकारी रिकॉर्ड में जमीन को कई तरह से बांटा गया है, जैसे कि खेती वाली उपजाऊ जमीन, बिना सिंचाई वाली असिंचित जमीन, कुछ समय के लिए खाली छोड़ी गई पड़ती जमीन, वो जमीन जो खेती लायक है ही नहीं, यानी बंजर भूमि, गांव की अपनी ग्राम सभा भूमि, रिहायशी आबादी भूमि, और जंगल वाली जमीन। चलिए दो खास तरह की जमीनों को जरा और अच्छे से समझते हैं। पहली है पड़ती भूमि। ये वो जमीन होती है जिस पर कुछ साल से खेती नहीं हुई हो। इसे जानबूझकर खाली छोड़ा जाता है ताकि जमीन अपनी उपजाऊ शक्ति, अपनी फर्टिलिटी नेचुरली वापस पा सके। और दूसरी है बंजर भूमि। अब जैसा कि नाम से ही साफ है, ये वो जमीन है जो खेती के लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि या तो ये बहुत पथरीली है, या रेतीली, या फिर दलदली है। और हाँ, एग्जाम के लिहाज से पड़ती और बंजर के बीच का ये फर्क समझना बहुत ही जरूरी है। याद रखेगा, पड़ती भूमि मतलब टेम्पररी तौर पर खाली, और बंजर भूमि मतलब परमानेंटली खेती के लिए अनफिट। अच्छा, जमीन के इतने सारे प्रकार समझने के बाद दिमाग में एक सवाल तो आता ही है कि इन सब तरह की जमीनों पर टैक्स या रेवेन्यू का सिस्टम आखिर काम कैसे करता है। और यहीं पर एंट्री होती है लगान की, यानी भू राजस्व की। ये वो टैक्स है जो जमीन को राज्य से जोड़ता है और इस पूरे सिस्टम की एक बहुत ही अहम कड़ी है। लगान की परिभाषा बहुत सीधी सी है। ये वो टैक्स है जो एक किसान या भूमिधर को जमीन इस्तेमाल करने के बदले में राज्य सरकार को देना होता है। उत्तर प्रदेश में लगान कितना होगा, ये कई बातों पर तय होता है, जैसे कि जमीन किस टाइप की है, उसका एरिया कितना है, और उस पर फसल की पैदावार कैसी हो रही है। ये सारी जानकारी खतौनी नाम के एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट में लिखी होती है, और गांव का लेखपाल, जो एक सरकारी कर्मचारी होता है, एक पक्की रसीद देकर इस लगान को वसूलता है। तो हमने भूमिधर को समझा, जमीन के प्रकार देखे, लगान के बारे में भी जाना, पर सवाल यह है कि इन सब का हिसाब किताब कैसे रखा जाता है। इसका जवाब है फसल निरीक्षण, जो इस पूरे सिस्टम को जमीनी हकीकत से जोड़ता है। अब जरा सोचिए, लेखपाल खेत में जाता है, वो सबसे पहले ये नोट करता है कि मौसम के हिसाब से कौन सी फसल लगी है, रबी, खरीफ या जायद। फिर वो देखता है कि सिंचाई की क्या व्यवस्था है, फसल की हालत कैसी है, अच्छी, मीडियम या खराब।
अगर कोई बाढ़ या सूखे जैसी आफत आई है तो उसके असर को भी दर्ज करता है और आखिर में इन सब के आधार पर एक अंदाजा लगाता है कि पैदावार कितनी हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह सब क्यों जरूरी है, तो सुनिए, ये फसल निरीक्षण बहुत जरूरी है क्योंकि इसी रिकॉर्ड के आधार पर सरकार किसानों को मुआवजा और बीमा जैसी मदद देती है। देश की कृषि योजनाएं इन्हीं आंकड़ों पर बनती हैं और बैंक भी इसी रिकॉर्ड को देखकर किसानों को फसल के लिए लोन देते हैं। तो चलिए, आज हमने जो कुछ भी सीखा उसे फटाफट से एक बार दोहराते हैं। भूमिधर जमीन का अधिकार धारक है, भूस्वामी मालिक है और असामी किराएदार। परती और बंजर जमीन का फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। लगान जमीन पर लगने वाला टैक्स है और इन सब एक्टिविटी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है फसल निरीक्षण। और आखिर में एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, शहर और खेती के तरीके बदल रहे हैं, क्या लगता है कि ये सदियों पुरानी भूमि प्रशासन की व्यवस्था आज की जरूरतों के लिए पूरी तरह से तैयार है? इस पर सोचिएगा जरूर।